हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 2 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं क्या करता हूँ बच्चे, कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर लिखाया हुआ है बच्चे सिलेंडर। तो आपको क्या बनाना बच्चे, बनाना है एक सिलेंडर। तो पहले क्या करेंगे, आप ऐसे करके बनाएंगे एक सिलेंडर, स्केल की हेल्प से और पेंसिल की मदद से बनाइएगा ना। ऐसे करके बनाना है आपको एक सिलेंडर, ठीक है ना बच्चे। देखिए, फिगर बनाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं बच्चे हम लोग हाइट। तो हमारा हाइट कितना है बच्चे, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, एंड हमको एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो अब बोलोगे ना सर, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये देखिए बच्चे, ये देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जहाँ पर आप कलर कर सकते हो, यहाँ पर आप कलर कर सकते हो, इसको बोलते हैं बच्चे कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हमको क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर पूछ रहा है मतलब कि आपसे ये यहाँ से यहाँ तक d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा बच्चे रेडियस। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना ऐसे करके कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है कर्व एरिया ऑफ कर्व सरफेस, मतलब कि गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये गिवन है कितना है बच्चे, ये है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग को मैंने बताया था ना, यहाँ पर लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जब भी बच्चे क्या हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, मतलब कि वो एरिया गिवन है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर भी ना सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, यहाँ पर भी क्या है बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि ये क्या है बच्चे, एरिया गिवन है। एंड हुज हाइट, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, ये है 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि डायमीटर बताइए। तो बोलोगे ना कि सर डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे रेडियस। तो अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर रेडियस कैसे निकाले। तो बच्चे याद रखिए ना, जो भी गिवन रहता है ना उसी में से हम लोग फाइंड करते हैं। तो गिवन है हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हम लोग इसी की हेल्प से क्या करेंगे बच्चे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 88। तो आप बोलोगे ना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो आप बोलोगे ना सर कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सर 2πRh इज इक्वल टू 88। तो मैं बोलूँगा कि 2 को 2 लिख दिए। पाई की वैल्यू क्या होता है बच्चे, पाई की वैल्यू होता है 22/7। आर रेडियस ही हम लोग को नहीं पता है, और हाइट हम लोग को पता है बच्चे 14। यहाँ पर आ गया 88। तो हम लोग क्या करते हैं, आर को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर 88 है। देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना आर के साथ, तो इस साइड आएंगे तो बच्चे क्या होंगे, ये होंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में इस जाएगा बच्चे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 22 1 जा 22, 22 से ये 4 जा कितना होता है बच्चे, 88 होता है। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2 1 जा 2, 2 1 जा नहीं सॉरी 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, तो r इज इक्वल टू आ गया 1। ये सारा सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको फाइंड करना है क्या, डायमीटर। तो आप बोलेंगे कि देयरफॉर डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर। तो डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर क्या होता है बच्चे, 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो मैं पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस क्या है बच्चे 1। तो 2 1 जा, यहाँ पर 1 दिख रहा होगा ना, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। आपका ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। चलिए हम क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायामीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर आर 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये मीटर है, तो सर किसको किस में चेंज करें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आगे। तो बोला जा रहा है कि पहले तो सिलेंड्रिकल पिलर है ना, तो पिलर बना लो पहले। तो ऐसे करके बच्चे बनाओगे एक सिलेंडर, पहले क्या बनाओगे, एक सिलेंडर बनाओगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल पिलर है ना, स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से बनाना है ना, पेन की हेल्प से नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा सिलेंड्रिकल पिलर। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि डायामीटर एंड हाइट, तो पहला जो वैल्यू दिया है वो डायामीटर है, दूसरा जो वैल्यू दिया है वो हाइट है। तो डायामीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक d इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे, ये है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू क्या है बच्चे,
3.5 मीटर है। ठीक है, आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ पिलर। तो बच्चे मैं बताया था ना कि ना पेंटिंग मतलब होता है कि जब भी पेंटिंग बोलता है ना या एरिया बोलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कलर करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में कलर करना है, पेंटिंग करना है, तो इसका पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा एट अ रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ दिया था पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम लोग क्या करते, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते, लेकिन दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे तो सिखाता हूँ। तो क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर ही लिख लो, सिलेंड्रिकल पिलर। तो ये d इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, तो d इज इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जब भी डायमीटर गिवन है तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, रेडियस निकालते हैं। तो बोलेंगे कि रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर r इज इक्वल टू क्या होता है, d को 2 से डिवाइड करते हैं। तो d का वैल्यू क्या है बच्चे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चे, ये आएगा 25। लेकिन हमारा क्या है बच्चे, ये सेंटीमीटर में आया है, हम लोग का क्या करना बच्चे, इसको मीटर में चेंज करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि 25 को तो 25 लिखते हैं, सेंटी का मतलब होता है बच्चे, नीचे में 100 लिख दो, क्या लिख दो, नीचे में 100 लिख दो। तो ये हो जाएगा 25/100। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम बोलेंगे ना कि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा बच्चे 1/4 मीटर। समझ में आएगा यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ना बच्चे, आसान है। ठीक है ना, फिर हम लोग को बोला जा रहा है कि हाइट गिवन है, तो मैं बोलूँगा कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। तो पिलर का हाइट कितना है बच्चे, तो h इज इक्वल टू हमको गिवन है 3.5 मीटर। आपको पूछ रहा है ना कि कॉस्ट कितना लगेगा, तो कॉस्ट निकालने के पहले क्या निकालिए आप, एरिया निकालिए। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πRH। 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू अभी निकाला हूँ 1/4, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 3.5। याद रखिए ना बच्चे, क्या होता है ना, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे थोड़े से होते हैं होशियार। बच्चे क्या कहते हैं, डेसिमल से ही काम करना चालू करते हैं। नहीं बच्चे, डेसिमल है ना बच्चे, तो इसको क्या करिए, पहले आप ना डेसिमल को हटाइए। तो पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। अलग पेन से नहीं करना है, सेम पेन से ही करना, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलूँगा ना कि 2 को 2, 22/7 को 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 को 1/4। अब देखिए जब यहाँ क्या होगा, 3.5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35। ठीक है ना, और नीचे का 10 तो बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर मैं बोलूँगा कि 2 1 जा 2, 2 से ये 11 जा। अब याद रखिए, नीचे में 10 हो, नीचे में 100 हो या नीचे में 1000 हो, उसको आप तभी कट करिए जब ऊपर में क्या हो बच्चे, जब ऊपर में क्या हो, कोई भी नंबर 2 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो ऊपर का नंबर 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको आप डिवाइड मत करिए। आप क्या करिए, सिंपल सा आप क्या करिए, आप बस बोलिए कि 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 55, नीचे में 10 है तो 10। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, तो जो नंबर लिखा रहता है उसको ऐसे लिख दो, 1 0 है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो। तो ये सारा मीटर है, तो यहाँ पर आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, यही बच्चे तरीका होता है ना। नहीं तो आप क्या करते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर क्या करते हैं 11 को 2 से आप डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो अच्छा यही है कि आप मल्टीप्लाई करिए, नीचे में 1 0 है तो एक नंबर पहले क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है कॉस्ट। क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कितने रेट से, इतने के रेट से ना। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर या आप बोलोगे ना कि सिंस कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट होता है। तो एरिया कितना गिवन है बच्चे, एरिया भी निकाले हैं हम लोग 5.5, और रेट क्या है बच्चे, रेट है आपका ₹12.50। तो ये मैं लिखूंगा कि ये ₹12.50। अब मल्टीप्लाई करवाना है बस, तो मैं यहाँ पर करवाता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पर है 12.50 मल्टीप्लाई 5.5। सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट है ही नहीं, तो 5 का 0 से 0, 5 का 5 से 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 5 है तो यही नंबर एज इट इज़ नोट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0
यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 6 + 2 8 और यहाँ पर 6। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 68750। यहाँ पर है पॉइंट 2 नंबर के पहले, यहाँ पर है 1 नंबर के पहले, मतलब कि बच्चे 3 नंबर के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा आपका। तो यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 इतना, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये कितना रुपीज़ आ जाएगा, ₹68.75, मतलब कि 68 रुपीज़ 75 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपको क्या आएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ रोलर है, तो रोलर कैसा होता है बच्चे, रोलर तो ऐसा होता है, देखिए ये क्या है, रोलर ही है ना। तो ये रोलर का डायमीटर गिवन है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है, कितना है बच्चे, 84 सेंटीमीटर। तो मैं पहले बनाऊंगा एक रोलर, मतलब कि एक बनाऊंगा एक सिलेंडर, क्या बनाऊंगा, एक सिलेंडर बनाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने बना दिया एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसका मुझे क्या लिखना है, डायमीटर लिखना है। तो मैं बोलूँगा ना कि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर D = कितना है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स लेंथ। तो देखिए अगर ये ऐसे रखाया हुआ है तो ये क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करके लेंथ है, जब इसको ऐसे रख दूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो लेंथ ही क्या है बच्चे, इसका हाइट है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक H = कितना है बच्चे, 120 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। मतलब कि सपोज करिए कि ना ये एक प्लेग्राउंड है, ये क्या है, एक प्लेग्राउंड है, इसको मुझे लेवल करना है ना। तो ये क्या करता है, ये 500 टाइम्स क्या करता है, ये घूमता है। मतलब कि यहाँ से अगर ये घूमना चालू करता है, यहाँ समझिएगा ना, यहाँ से यहाँ समझिएगा कि यहाँ से अगर घूमना चालू करता है तो ये 500 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे करके 500 टाइम्स ये रोल करेगा ना, तब जा करके क्या करेगा, प्लेग्राउंड को ये एक बार क्या करेगा, ये प्लेन करेगा। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो करते हैं मीटर स्क्वायर में इसको फाइंड करते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो पहले गिवन है डायमीटर, तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन डायामीटर ऑफ अ रोलर। तो डायमीटर को D से डिनोट करते हैं। तो D क्या है बच्चे, 84 सेंटीमीटर है। जब कभी भी डायमीटर गिवन हो तो हमेशा निकालते हैं रेडियस। तो मैं बोलूँगा कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अ रोलर R = इसको डायमीटर को हम क्या करते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा ना, तो बच्चे हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया बच्चे 42 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ है मतलब कि हाइट है। तो मैं बोलूँगा ना कि एंड LENGTH लेंथ ऑफ अ रोलर। तो रोलर के लेंथ को हम लोग हाइट बोल सकते हैं। तो हाइट क्या है बच्चे, आपका 120 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। तो हम लोग निकालते हैं ना बच्चे आपको ना याद करना पड़ेगा ना कि सपोज करिए ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक रोलर है ये, इसको अगर मैं बीचों बीच से कट कर देता हूँ, कट कर दूंगा ना, देखिए तो क्या होगा, कट करूंगा ना तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके खुल जाएगा ना ये। तो ये क्या होगा, एक बार में ये इतना डिस्टेंस को ये क्या करेगा, मतलब इतने एरिया को क्या करेगा, ये रोलर के क्या करेगा, इतने एरिया को ये प्लेन करेगा। फिर दूसरी बार में ये इतने एरिया को प्लेन करेगा, फिर आगे और ऐसे करते जाएगा ये। तो एक एक बार में, एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया को क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, जो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो जो इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा ना, उतना ही डिस्टेंस क्या करेगा, ये एक बार में कवर अप करेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सपोज करिए ना ऐसा ना कि इसको मैंने कट कर दिया, देखिए ये यहाँ से ये जो लाइनिंग है ना, यहाँ से चलना चालू कर रहा है, ये ऐसे करके यहाँ से चलना चालू कर रहा है। देखिए एकदम टच पे रखा हूँ इसको, ऐसे दिख रहा होगा ना, ये देखिए ये एकदम मैं इसको, ये देखिए ये जो पेपर दिख रहा होगा, ये वाले को मैं यहाँ पर रखा हूँ एकदम। और एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये एक बार में जब मैं इसको ऐसे करके रोल करूँगा ना, तो एक बार में क्या करता है बच्चे, ये एक बार में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। एक बार में देखिए ये यहाँ तक, ये लाइनिंग तक, यहाँ तक ये कवर अप कर रहा है। तो जब मैं इसको काट करके ओपन करूँगा ना, काट कर इसको मैं पूरा कट कर दिया, फिर इसको ऐसे में खोल दिया, तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस और ये इतना पूरा, तो सर इतना पूरा सर ये इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। क्या है सर, इतना बड़ा ये कर्व सरफेस एरिया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, ऐसे करके बोलूँगा कि सिंस डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो ये होगा बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर।
तो जितना रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा ना उतना क्या करेगा बच्चे, डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको क्या चाहिए बच्चे, 500। ये क्या कहता है, 500 बार ये रोटेट करेगा ना, सॉरी रिवॉल्व करेगा ना, तब ये पूरा क्या करेगा, प्लेग्राउंड को लेवल कर लेगा। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 500 रिवॉल्यूशंस। 500 रिवॉल्यूशन में क्या करेगा ये, 500 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर का क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, ऐसे समझिएगा कि 500 को मैं 500 लिख दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर ये क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 500 को 500, 2 को 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर लिखे ना, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, 120 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था ना कि ना मीटर स्क्वायर में फाइंड करिए, कैसे फाइंड करिए, मीटर स्क्वायर में। तो इसको क्या करूँगा बच्चे, मैं मीटर स्क्वायर में ना चेंज यहाँ पर करना था मुझे, मैं चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे कैसे कहाँ कहीं पर भी सेव करो तो मैं चेंज करो। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर 500 को मैं 500 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, 22/7 को 22/7, 42 को 42, सेंटी का मतलब बताया था ना बच्चे, सेंटी का मतलब होता है नीचे में क्या कर दो, 100 लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। फिर 120 है, सेंटी का मतलब होता है नीचे में क्या लिख दो, 100 लिख दो, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चे मीटर। तो अब थोड़ा रहेगा खूनी खेल, खूनी खेल में बोलेंगे ना, यहाँ पर 1 2 1 2, फिर यहाँ पर 1 से 1। अब नीचे में क्या है, 7 है, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो मैं बताया हूँ कि नीचे में क्या है, 10 है, तो 10 को आप तभी कट करिए जब क्या हो बच्चे, ऊपर का नंबर 2 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो बोलोगे सर ये नंबर सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और सर ये नंबर सर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो सर आप इसको कट कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चे, यहाँ पर बच गया 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12। तो मैं पर बोलूँगा कि 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 मल्टीप्लाई 12 है, तो मैं बोलूँगा कि 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38 कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो 1584, यहाँ मीटर इंटू मीटर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और यही क्या है बच्चे, एरिया, यही क्या है बच्चे, प्लेग्राउंड का क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कितना है बच्चे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड कितना है बच्चे, 1584, सॉरी ना अब दिख रहा होगा 1584 मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ करके समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम लोग को क्या करना है बच्चे, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है बच्चे, 14 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन को पहले हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, रेडियस, गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर क्या है बच्चे 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट है HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर H इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 14 सेंटीमीटर है। आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करिए, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम को हम लोग बच्चे V से डिनोट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम होता है बच्चे πr²H। तो मैं बोलूँगा कि पाई को लिखते हैं 22/7, R का वैल्यू क्या है बच्चे 3⁻², और H क्या है बच्चे यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर लिखूंगा 22/7, 3⁻² का मतलब होता है 3 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, और यहाँ पर 14 है तो 14। तो मैं पर बोलूँगा ना कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब क्या करना है, मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना 22 को तो 22 लिख दिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 2 जा 36 एंड 3 37 38 39। तो कितना आ गया बच्चे, 396 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करके 396 वॉल्यूम है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर टू दी पावर 3 इसका क्या आएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आएगा। और इसमें आप अगर सिलेंडर बना लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसे करके बना लो एक सिलेंडर में यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस r इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और
हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से मिल गया, मिला नहीं ना, तो एच क्या है बच्चे 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है ना, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन। एरिया क्या है बच्चे, इतना है, एंड हाइट इज दिस वन, और हाइट क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मतलब हमको सिलेंडर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बच्चे एक फिगर सिलेंडर का। बच्चे फिगर बनाना कंपलसरी तो नहीं है, मैं आपको बार बार बोला हूँ, लेकिन फिगर बना लोगे ना तो बच्चे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि इसका हाइट क्या है, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये h इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। और इसका ना बेस का एरिया, मतलब कि ये बेस का ये एरिया क्या है बच्चे, गिवन है। ये एरिया जितने पार्ट भी आप कलर कर सकते हो, ये एरिया कितना है बच्चे, तो ये एरिया है कितना, ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन जो है, तो मैं बोलूँगा ना कि गिवन एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, तो ये कितना है बच्चे, ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट, तो मैं बोलूँगा कि एंड HEIGHT, हाइट ऑफ द, हाइट पूरा लिख देता हूँ ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितना है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, h क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो मैं बोलूँगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना कि जब भी वॉल्यूम की बात आए ना, तो आपको करना क्या है बच्चे, आपको करना क्या है, आप बोलेंगे ना कि वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब कि यही एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये तो आपको गिवन है ना, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए बता दूं ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच भी होता है, पाई आर स्क्वायर एच भी होता है। आप इसको रख के बनाएंगे ना तो भी बनेगा, लेकिन आप क्या करिए, सिंपल सा इसको रख दीजिए तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, ये 2 से 3 लाइन नहीं बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ना कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो मैं बोलूँगा ना कि एरिया ऑफ बेस कितना गिवन है, ये गिवन है 154 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है 10 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 1540। हमको वॉल्यूम निकालना था और ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर टू द पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चे, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग इसको पढ़ करके समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सर्कमफेरेंस देखिए बच्चे, ये सपोज करिए ना कि ये क्या है, देखिए ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, तो ये इसका बेस है। देखिए अभी इस केस में क्या गिवन था, इस केस में ये पूरा एरिया गिवन था यहाँ पर, जहाँ पर आप कलर कर सकते हो, जहाँ पर आप कलर कर सकते हो। और इस केस में क्या गिवन है, ये सर्कमफेरेंस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर आप चल पाओगे, यहाँ से आप चलना चालू करोगे, तो ये आपको सर्कमफेरेंस गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर। तो आप लिख दो ना कि ऐसे लिखो, तो आप बोलोगे कि गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सर्कमफेरेंस कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पहले बना लो, एक सिलेंडर ही बना ही लो तो अच्छे से समझ में आएगा ना। तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पर एक है सिलेंडर, ये मैंने ऐसे करके बना दिया एक सिलेंडर, इसका सर्कमफेरेंस गिवन है, मतलब कि ये पोर्शन गिवन है, ये पोर्शन, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये सर्कमफेरेंस गिवन है। ये क्या है, सर्कमफेरेंस गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम। अब बोलोगे ना सर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सर इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। हम लोग को इस केस में एरिया ऑफ बेस नहीं गिवन है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग ना सिलेंडर का फॉर्मूला, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना सर, हम लोग ये लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। समझ में आ गया क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। जब हमको एरिया ऑफ बेस गिवन रहता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखते हैं। लेकिन हम लोग को क्या है बच्चे, एरिया ऑफ बेस गिवन नहीं है उस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को क्या चाहिए बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्या दिमाग सर, यहाँ पर हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर एच।
पाई का वैल्यू तो पता है 22/7 होता है, हमको h का वैल्यू पता है कितना है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको r का वैल्यू नहीं पता है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और इस r के वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा जो गिवन दिया हुआ है ना उसका। तो मैं पहले यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना एंड हाइट क्या है बच्चे, हाइट है HEI एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट क्या है बच्चे, हाइट को एच डिनोट कर लो, एच क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर है। हमको क्या करना बच्चे, पहले रेडियस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना कि ना सर कैसे फाइंड करें, तो जो गिवन है उसी से फाइंड करो। तो आप बोलोगे ना कि सिंस सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सरकमफेरेंस कितना गिवन है, ये गिवन है 88। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कल का जो सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस होता है ना वो सर्कुलर शेप का होता है, और जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है 2πr होता है। तो 2πr इज इक्वल टू 88। 2 को 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, ये हो गया 88। तो मैं बोलूँगा कि आर को यहीं पर छोड़ दो, ये 88 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो बच्चे दोनों हो जाएंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में इस जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं बोलूँगा ना कि 22 1 जा 22, 22 के टेबल में आ जाएगा 4 टाइम्स में, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये r इज इक्वल टू 2 7 जा 14। ये सारा क्या है बच्चे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर ये r निकल के आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो अब मैं बोलूँगा ना, या अब आप लोग बोलेंगे ना कि सर अब हम लोग ना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, इस r का वैल्यू कितना आया है 14⁻², और h का वैल्यू क्या है बच्चे, h का वैल्यू है 10, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 22/7 को 22/7 14⁻² का ना बच्चे क्या करते हैं 28 लिख देते हैं, नहीं बच्चे इसका मतलब होता है 14 को आपको 2 टाइम्स लिखना है और यहाँ पर 10 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 22 × 2 ये होता है 44, और मल्टीप्लाई 14 × 10 ये होता है 140। तो 1 0 है तो 1 0 कि 14 4 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 56 का 6 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे 6160 आ गया। हम लोग निकाल रहे थे क्या बच्चे, हम लोग निकाल रहे थे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है और ये सारा सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे ओवर हो गए हैं। और ये 8 क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके 2020 में और 2022 में बच्चे आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का ये पार्ट सेकंड वीडियो क्या होता है ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।